साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट नई शिक्षा नीति के संदर्भ में देंगे, जहां पर 1 सितंबर को एक पत्र जारी किया गया है महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। उन्होंने समग्र शिक्षा, साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर तमाम शिक्षा की स्कीमों के संदर्भ में नई शिक्षा नीति किस तरह से लागू हो संदर्भ में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा साथियों आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां पर महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशांतगंज, लखनऊ 2020 1 सितंबर को यह पत्र महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के तरफ से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के संज्ञान संख्या 11015/266/2020 दिनांक 25 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। छाया प्रस्तुलन है जो सचिव शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 अगस्त 2020 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु वयस्क प्रचार और विचार विमर्श के लिए राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दिनांक 5 सितंबर 2020 तक निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करने जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतों की बैठक में वर्चुअल बैठक कर आयोजित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधान घटक की जानकारी शिक्षा विभाग के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षक द्वारा दी जाए। दूसरा है ग्राम पंचायत को स्कूली प्रबंध समितियों के नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान पर गांव के विद्यालय हेतु ग्राम पंचायत एवं समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाए। ग्राम पंचायत में 6 से 14 वर्ग के 100% बच्चों का विद्यालय में आयु संगत कक्षा में पंजीयन हो, ड्रॉप आउट न हो तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। विद्यालय की स्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विद्यालय के सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था, विद्यालय में गैर भेदभाव वातावरण तथा सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्यार्थियों के स्थानीय कारीगर, उनके कार्य तथा उनकी महत्ता की जानकारी का अवसर प्रदान करना। तो तमाम बातें जो है नई शिक्षा नीति में किस तरह से लागू की जानी है उसके संदर्भ में परिचर्चा 5 अगस्त तक करने का आदेश दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक विषय विभाग के लिए प्रमुख प्रावधान एवं प्रदेश की कार्ययोजना जो सम्मिलित है वो निम्नलिखित है। वर्ष 2030 तक प्री प्राइमरी शिक्षा के माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को स्थापित करना था 100% बच्चे को सुविधा प्रदान करना। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं में बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणितीय कौशल को प्राप्त करना। प्रदेश में 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पुनः विद्यालयों में दाखिल कराना तथा उनकी उपस्थिति एवं उपलब्धि स्तर की ट्रेनिंग कराना। समस्त शासकीय और निजी विद्यालयों के लिए अधिगमन समान मानकों का निर्धारण करना। शैक्षिक नियोजन, शिक्षण, अधिगमन, मूल्यांकन, प्रशासन, प्रबंधन, नियमितीकरण, स्वयं उत्तरदायित्व निर्धारण तथा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, दिव्यांग बच्चों को आसान एवं कुशल सॉफ्टवेयर क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट के उपरांत वर्चुअल प्रयोगशालाओं द्वारा विद्यालय शिक्षिकाओं एवं छात्र को डिजिटल उपकरणों में समृद्ध करने हेतु तकनीकी कर उपयोग किया जाना। 5+3+3+4 पाठ्यक्रम शिक्षण ढांचा आंगनवाड़ी 0 से 3 वर्ष, कक्षा 1-2
के 0 से 2 वर्ष, कक्षा 3 से 5 3 वर्ष प्लस कक्षा 6 8 3 वर्ष प्लस कक्षा 9 से 12 4 वर्ष लागू किया जाए। लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया जाए। पाठ्य पुस्तकों का बोझ कम किया जाए। कक्षा 6 से छात्र छात्राओं को वोकेशनल एजुकेशन के व्यवस्था की जाए। कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में अतिरिक्त कक्षा 3 5 8 की भी परीक्षाएं आयोजित की जाए। जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक अभिनव, कक्षा 8 तक उनकी उपरांत अध्यापन कार्य में गृह भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए। बच्चों को सर्वांगीण विकास पर आधारित रिपोर्ट कार्ड अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु प्रगति की नियमित ट्रैफिक तथा मूल्यांकन हेतु छात्रों को रैंडम सैंपलिंग की जाए। जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित की जाए। अध्यापकों हेतु नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार करना, बुक प्रमोशन पॉलिसी लागू करना तथा डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था करना। अध्यापकों चयन टीटी एमटीटी टेस्ट एवं शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। शिक्षकों के अधिगम मूल्यांकन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शैक्षिक नियोजन एवं उपस्थित आदि आईडीटी के प्रयोग से बढ़ावा दिया जाए। तो तमाम बातें को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें शिक्षकों की अब नियुक्ति टीटी सहित तमाम जो व्यवस्थाएं उसके तहत होगी। वर्चुअल क्लासेस चलेंगे। एडल्ट एजुकेशन पर फोकस किया गया है। बच्चों में बुनियादी साक्षरता दर ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को जागरूक करें। और दिनांक 5 सितंबर 2020 को ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षक दिवस के सुअवसर पर वर्चुअल बैठक, अन्य उपयुक्त माध्यम तथा ग्राम पंचायत ऑफिशियल द्वारा बैठक कर ट्वीट कर शिक्षकों का सम्मान किया जाए। अनुरोध है कि कृपया जनपद में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित विभाग के कार्यवाही के लिए कोविड-19 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों यथा 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क तथा सैनिटाइजर आदि का प्रयोग प्रोटोकॉल अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिनांक 5 सितंबर और सितंबर 2020 तक उपयुक्त गतिविधियों का कराने का कष्ट करें। यह पत्र विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से जारी किया गया है और प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से एक पत्र समस्त जिलाधिकारियों को जारी किया गया है और नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने के साथ साथ ये तमाम बातें बैठक के माध्यम से पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों में 5 सितंबर तक पूरी जानकारी प्रदेश स्तर पर लागू करना है और किस तरह से एडल्ट एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, प्री प्राइमरी लागू होगा, उस संदर्भ में व्याख्या करनी है। धन्यवाद, नमस्कार।